अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आप भी मीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, अरशद नदीम ने सबको यकजा कर दिया। सोई हुई कौम, मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई कौम, उसको एक नया जज्बा मिला, एक नई खुशी मिली। हर तरफ से वाह वाह हो रही है और खुशी का एक आलम है। जहां भी वो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उन्हें इनामात से नवाजता है। हर तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले उसकी आवभगत कर रहे हैं। कहाँ सियासतदान, कहाँ खिलाड़ी, कहाँ मजहबी सियासतदान, उलमा इकराम, सब उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए और बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमेशा की तरह दूध में मेंगनी डालने वाले लोग भी मौजूद हैं और यहाँ भी इसी तरह हुआ। उनका कहना है कि अरशद नदीम की जिस तरह वाह वाह हो रही है, उसे इज्जत दी जा रही है, तो इस तरह की वाह वाह और इज्जत आमिर खान जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उसकी क्यों नहीं की जा रही है। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, अरशद नदीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है और इसी तरह आमिर खान जो कराटे मास्टर है, ताइक्वांडो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोनों के पास गोल्ड मेडल है, लेकिन बेचारे आमिर खान की उस तरह इज्जत नहीं की जा रही है, उसका मकाम और मर्तबा इस तरह सामने नहीं आ रहा जिस तरह अरशद नदीम का आ रहा। मेरे भाइयों दोस्तों, इल्जाम लगाने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले और कहीं पर फजा को खराब करने, जब सब लोग खुश है, आप खुशी में रंग में भंग डालने के लिए ऐसे क्यों कहते? थोड़ी सी उससे पहले थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं, दोनों गोल्ड मेडल है, लेकिन दोनों गोल्ड मेडल में क्या फर्क है। पहले मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। एक स्कूल है, स्कूल में एक बच्चा KG 1 का बच्चा एक पोजीशन हासिल करता है स्कूल क्लास की सतह पर, और दूसरा उसी स्कूल का बच्चा मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन हासिल करता है। अब आप बताइए कि वो बच्चा जिसने स्कूल अपने क्लास की सतह पे पोजीशन हासिल की और वो बच्चा जिसने पूरे बोर्ड की सतह पे पोजीशन हासिल की, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? स्कूल में उसके एजाज और इनाम में, उसके एजाज और इकराम में बड़ा जलसा किया जाता है जिसने बोर्ड में पोजीशन हासिल की। लेकिन जिस बच्चे ने KG 1 में छोटी क्लास में पोजीशन हासिल की, उसके पेरेंट्स आते हैं और एहतजाज शुरू कर देते हैं कि भाइयों ये आपने क्या किया। स्कूल की इंतजामिया को सबके सामने रगड़ना शुरू कर देते हैं कि ये आपने क्या किया, मेरे बच्चे ने भी तो पोजीशन हासिल की है, आपने मेरे बच्चे को छोड़ दिया और इस बच्चे को आप दे रहे, ये तो बड़ा जुल्म है, मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहे हो। जिस कौम से वो ताल्लुक रखता है वो कहे कि आप लोग जो है तासुब कर रहे हैं, तो सब उसको कहेंगे कि भाई ये आपकी जहालत है, आपके बच्चे ने छोटी सी क्लास में पोजीशन हासिल की है और दूसरे बच्चे ने पूरे बोर्ड की सतह पे, मतलब पूरे डिवीजन में उसने पोजीशन हासिल की, तो जाहिर है उसकी इज्जत आपके बच्चे से बढ़कर की जाए। तो यहां भी इसी तरह है, दोनों गोल्ड मेडल है, लेकिन अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया वो ओलंपिक्स मुकाबलों में किया है। ओलंपिक्स मुकाबला ये आलमी सतह का मुकाबला होता है, ये पेरिस में होता है, दुनिया भर से हजारों खिलाड़ी इसमें शरीक होते हैं और 200 अक़वाम इसमें शरीक होती है दुनिया भर से। तो ये आलमी मुकाबला होता है, उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आमिर खान ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस सतह का ये गोल्ड मेडल है, इस सतह का गोल्ड मेडल तो अरशद नदीम 12 पहले हासिल कर चुके हैं और आप देख रहे हो अरशद नदीम को मैं और आप आज पहली मर्तबा पहचान रहे हैं। इससे पहले जब इन्होंने पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा गोल्ड मेडल हासिल की, इस तरह छोटी सतह की जिस तरह के आमिर खान ने हासिल की, लेकिन उस वक्त हम इसको नहीं पहचानते थे। लेकिन जब उसने आलमी सतह पर ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल की, तब मैं और आपने उसको पहचाना। तो आमिर खान साहब भी जब इस तरह का गोल्ड मेडल हासिल करेंगे ओलंपिक्स मुकाबलों में, तो सब उसकी इसी तरह इंशाअल्लाह एजाज इकराम करेंगे, बल्कि उससे बढ़कर होगा, क्योंकि कराटे में बड़ी मेहनत, ये भी मेहनत वाला काम था, मेहनत वाला खेल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराटे ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसमें जान भी जाती है। तो यहाँ ये कहना कि ये कौमियत की वजह से कि अरशद नदीम जो है वो पंजाबी है
اور عامر خان بیچارے پٹھان ہے، تو ایسے یہ کہہ کر جو ہے فضا کو بدبودار نہ کیا جائے، تعفن نہ کیا جائے۔ میں خود بھی پٹھان فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں کو، ان بدبودار نعروں کو، بدبودار میں نہیں کہہ رہا، اسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی نعروں کو، ان جیسے نعروں کو بدبودار کہا ہے، تو بدبودار نعرے لگا کر بدبو نہ پھیلائے، محبت پھیلائے۔ اور کوئی چیز آپ کو واقعی لگ رہی ہے کہ یہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو آپ طریقے سے پہلے تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اس کے بعد اپنا پورا ہوم ورک کر کے پھر میڈیا پہ آؤ، ورنہ آپ بغیر اس طرح تحقیق کے آپ کریں گے تو آپ کا مزاح اڑے گا اور فضا بدبو سے دو چار ہوگی، تعفن پھیلے گا۔ امید ہے آپ آئندہ اس طرح کی باتوں سے گریز کریں گے، معاشرے میں محبتیں پھیلائیں گے۔ آج کی محفل میں اتنے ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔